अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम एस्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। और एक्सरसाइज 10.2 को अटेम्प्ट करने से पहले सबसे पहले आपको बेसिक फार्मूले आने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इस फार्मूले को हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम इस फार्मूले को ड्राइव भी कर चुके हैं ऑलरेडी और सिर्फ इसी फार्मूले का नेम है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो रिमेनिंग फार्मूले ये सारे इसी से कन्वर्टेड हैं, यानी ये सारे इसी से डिड्यूस्ड हैं, हमने कन्वर्ट किए हुए हैं। तो अब आपने याद रखना है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। सेम अगर प्लस है तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब आप नोटिस करें कि जब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव को, लेफ्ट साइड पे यहाँ नेगेटिव है तो राइट साइड पे क्या है पॉजिटिव, और जब लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे क्या है नेगेटिव है। तो इसका मतलब हम शॉर्टकट वे में सी से मुराद ये कह सकते हैं चेंज साइन। सी से मुराद क्या है चेंज साइन। अब चेंज साइन कैसे, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है तो राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे नेगेटिव। यानी हमने रफ स्केच में माइंड में सेट कर लिया कि सी से क्या मुराद है, सी से मुराद है चेंज साइन। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है तो राइट साइड पे पॉजिटिव। और जब कॉस का फार्मूला है तो पहले दोनों कॉस हैं देन दोनों साइन है। जब कॉस का फार्मूला है तो पहले दोनों कॉस हैं देन दोनों साइन है। अब यहाँ पर हमारे पास हम इन दोनों फार्मूलों को ऐसे भी कंबाइन करके राइट कर सकते हैं cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव। यानी आपने एक फार्मूला अच्छे तरीके से याद रखना है, रिमेनिंग उसी से कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइन का फार्मूला। साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप नोटिस करें कि जब साइन का फार्मूला है तो सेम साइन है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है तो राइट साइड पे भी नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे भी पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं साइन के एस से मुराद रफ स्केच में सेम साइन, यहाँ एस से क्या मुराद ले रहे हैं हम सेम साइन, सेम साइन। अब यहाँ पर इसको भी ऐसे कंबाइन लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है तो ये है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो जब यहाँ पर प्लस होगा तो डेफिनेटली यहाँ भी क्या होगा प्लस। यानी अगर आपको साइन का एक फार्मूला याद हो गया तो नेक्स्ट सेम वैसा ही है, साइन चेंज करनी है। अब आप नोटिस करें साइन में क्या होगा, साइन में एक साइन है फंक्शन और एक है कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में। कॉस में पहले दोनों कॉस थे फिर दोनों साइन थे, लेकिन साइन में एक कॉस है और एक कॉस है, डिफरेंट हैं ये अल्टरनेटिव है। अब हमारे पास है टेन का फार्मूला। टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अब यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव का फार्मूला है, जो प्लस है टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब यहाँ पर आप नोटिस करें अगर नेगेटिव साइन है तो न्यूमिनेटर में नेगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव साइन है तो न्यूमिनेटर में नेगेटिव, डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव साइन है तो न्यूमिनेटर में पॉजिटिव डिनोमिनेटर में नेगेटिव। यानी ऊपर वाली साइन सेम है नीचे वाली साइन चेंज है। तो हम टी से मुराद ये कह सकते हैं ट्रांसफर साइन, यानी फ्रैक्शन में आके न्यूमिनेटर से जब डिनोमिनेटर में जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। तो हम रफ स्केच में टी से क्या मुराद ले रहे हैं, टी से मुराद ले रहे हैं ट्रांसफर साइन। नेगेटिव है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमारे पास सेम नेक्स्ट
कोड का फॉर्मूला है, ये एक्सरसाइज में हमें प्रूफ भी आएगा। अगर आप ये भी याद रख लेते हैं तो हमें हेल्प देगा कहीं एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए। मेन आपको फॉर्मूला आना चाहिए कॉस का, साइन का और टेन का, और अगर आप ये फॉर्मूले भी याद रख लेते हैं तो ये आपको कहीं एमसीक्यूज में हेल्प कर सकते हैं। कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, और सेम यानी नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव और ओवर में सेम, इसका उलट साइन वाइज। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है इस वक्त 10.2 और इसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है प्रूव दैट साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अटेम्प्ट करेंगे। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे क्या, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे साइन का, कौन सा, प्लस वाला। तो साइन का प्लस वाला फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो मैं इसे एक्सपेंड करने लगा हूं। साइन अल्फा यानी फर्स्ट एंगल अल्फा होता है, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू हम ऐसे भी हेल्प ले सकते हैं, मे भी आपको याद रहे। एक्स एक्सिस पे साइन थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस पे साइन थीटा 0 होता है और एक्स एक्सिस पे एंगल कितना बनेगा, n पाई, यानी 0 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर साइन 180 की वैल्यू क्या बनेगी, 0 इंटू cos थीटा प्लस cos 180 की वैल्यू क्या बनेगी, -1 इंटू साइन थीटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस साइन थीटा, फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया। अब अगर ये एमसीक्यूज में आए तो हम एमसीक्यूज में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव। और इसके साथ हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पर कोरेशो चेंज नहीं होती और मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज होती है। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड जो थी साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 को लिखा 2 मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहले हमें देखना है ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। अब हमें ये देखना है कि ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है या ऑड। तो ये है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 और इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज नहीं होती। तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा ही बनेगा। यानी अगर एमसीक्यूज में है तो हम इसकी हेल्प से, और यहाँ पर हमारे पास एंगल होता है π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, यहाँ पर π/2 प्लस थीटा और π माइनस थीटा, यहाँ पर π प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा। इस सारी वैल्यू को यूज करते हुए अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऐसा ही क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड डी। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos 180 डिग्री प्लस थीटा। तो हम इस पे cos का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा cos का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस वाला। अब याद रखिएगा फर्स्ट एंगल अल्फा है, सेकंड एंगल बीटा है। तो मैं इसे फॉर्मूले को एक्सपेंड करता हूं तो ये बनेगा cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। पहले डिस्कस कर चुके हैं। cos 180 क्या होगा, -1, कैलकुलेटर भी वैल्यू दे देगा, और sin 180 0 इंटू साइन थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का cos थीटा माइनस का 0। तो फाइनल वैल्यू बनी माइनस cos थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर हमें इसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है तो ये दोबारा ड्रा कर लेते हैं। एक आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉल पॉजिटिव। और एक आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, यहाँ पर 270 प्लस थीटा,
360 माइनस थीटा और यहाँ पर अगेन 360 प्लस थीटा। और इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पर कोरेशियो चेंज नहीं होती, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशियो चेंज होती है। और अगर कोरेशियो चेंज होगी तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट टेन में, इसी तरह सीकेंड चेंज होगा कोसिकेंड में और कोसिकेंड चेंज होगा सीकेंड में। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं इसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये एमसीक्यूज में आता है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी cos 180 डिग्री प्लस थीटा। तो मैं इसको 180 डिग्री प्लस थीटा राइट करता हूँ। क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड में ये वाला फंक्शन देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। अब देखना है कि ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है या ऑड। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 या ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 जो होता है ये सिर्फ ये बताएगा कि ये बाहर वाले फंक्शन में चेंज होना है या नहीं। तो इसका मतलब है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशियो चेंज नहीं होती, जो ये फंक्शन है वही आ जाएगा। तो ये बना माइनस cos थीटा। यानी अगर एमसीक्यूज में आएगा तो हम जस्ट बाय इंस्पेक्शन से अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से अटेम्प्ट करेंगे, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो हमें इसे एक्सपेंड करना होगा। यानी अगर वो कहेगा प्रूव दैट तो देन हमें इसे प्रूव करना होगा लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेके। अब हमारे पास है नेक्स्ट टेन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। सेम हम ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेन 270 डिग्री माइनस थीटा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेन 270 पे डिफाइन नहीं है, तो इसके लिए हम इसे फिर क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय cos 270 डिग्री माइनस थीटा। ऊपर साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, नीचे cos वाला। तो ये बनेगा हमारे पास साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। यानी फर्स्ट एंगल अल्फा है, सेकंड एंगल बीटा, और यहाँ पर cos का फॉर्मूला cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। टेबल वैल्यू पुट करते हैं। sin 270 की वैल्यू क्या होती है, -1, और cos थीटा cos 270 0 इंटू sin थीटा cos 270 0 इंटू cos थीटा प्लस sin 270 -1 इंटू sin थीटा। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का cos थीटा, ये वैसे ही 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, ओवर में माइनस का sin थीटा, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट cot थीटा, और ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब सेम अगर ये हमारा एमसीक्यूज है तो हम देखेंगे 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा। ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टेन क्या होता है, थर्ड में टेन होता है पॉजिटिव। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है या ऑड, तो टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशियो चेंज होगी, और प्लस माइनस के बाद जो एंगल है वो पुट कर देंगे। तो इस तरह अगर एमसीक्यूज में आएगा तो हम इसे ऑप्शन में से फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये हमारे पास है सेम लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा माइनस 180 डिग्री। हम क्या करेंगे, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एंगल अल्फा है, सेकंड एंगल बीटा। तो ये क्या बनेगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। तो ये cos थीटा cos 180 -1 sin थीटा, और sin 180 क्या बनेगा, sin 180 बनेगा 0। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का cos थीटा प्लस का 0 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉल्व कर दिया। और यहाँ पर अगर ये एमसीक्यूज है तो हम इसे सबसे पहले ऐसे राइट कर लेंगे, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा बेसिकली इक्वल क्या होता है, cos थीटा। यानी ये जो cos ऑफ थीटा माइनस 180 डिग्री है, हम इसको राइट कर सकते हैं, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये जो थीटा माइनस 180 है इसे राइट कर सकते हैं cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा की। सेम हमारा नेक्स्ट है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास cos
270 डिग्री प्लस थीटा, फॉर्मूला लगा दिया, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब cos 270 0 इंटू cos थीटा, sin 270 माइनस 1 इंटू sin थीटा, तो ये बनेगा 0 नेगेटिव नेगेटिव प्लस sin थीटा, तो इक्वल बना हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर इस ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, डायरेक्ट टेन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि टेन 180 पर डिफाइन होता है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, हम सेम टेन को साइन ओवर कॉस में ब्रेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको इसलिए ब्रेक करके सॉल्व किया, डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टेन टू 70 पर अनडिफाइन हो जाता है। अब यहाँ पर ये खुद आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपसे कुछ टेबल वैल्यू डिस्कस करना चाहूंगा। अगर ये हमारे पास यूनिट सर्कल है, अगर ये हमारे पास यूनिट सर्कल है, हम इसको ड्रा कर देते हैं कोऑर्डिनेट में। यहाँ पर हमारे पास है इसका सेंटर ओरिजिन पे है, और यूनिट सर्कल है तो रेडियस क्या होगा 1, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोऑर्डिनेट, ये अगर ए पॉइंट है तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेंगे 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। और अगर यहाँ पर ये बी पॉइंट है तो बी पॉइंट पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट बनेंगे -1,0। अब जब हम y एक्सिस पे जाएंगे तो इसका फ्लिप करके रिवर्स, क्यों बोला, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और यूनिट सर्कल है तो डेफिनेटली लेंथ क्या है 1। तो सेम यहाँ पर अगर ये हमारे पास पॉइंट a, इसको a प्राइम कह लेते हैं, ये हमारे पास अगर पॉइंट b, इसको b डैश कह लें, ये वाला, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, -1। अब फर्स्ट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी cos को, सेकंड वैल्यू sin को। सब में फर्स्ट वैल्यू cos को, सेकंड वैल्यू sin को। फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी cos को, सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी sin को। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एंगल कितना है 0 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर अगेन 360 डिग्री। तो यहाँ से देख के भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट एंगल, फर्स्ट वैल्यू किसकी है cos की, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 180, तो cos 180 क्या होगा 0, और sin 180 क्या होगा, सॉरी cos 180 क्या होगा -1, और sin 180 क्या होगा 0। और हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि x एक्सिस पर sin की वैल्यू क्या होगी 0, और y एक्सिस पर cos की वैल्यू क्या होगी 0। आप नोटिस करें y एक्सिस पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 0, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ से भी आप ये वैल्यू हेल्प ले सकते हैं जो हमने एक्सिस पर क्वाड्रेंटल एंगल की पुट की हैं। तो ये आप आज का लेक्चर था, होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम स्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 को, और इसमें हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, 3 डिस्कस करेंगे, 4 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। हमारे पास फार्मूला क्या है, फर्स्ट फार्मूला है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। और ये जो फर्स्ट फार्मूला है एमसीक्यूज में भी आ जाता है। इन फोर में से कौन सा फार्मूला है जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो फर्स्ट हमारा फार्मूला है इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो रिमेनिंग फार्मूले हैं ये इसी से कन्वर्टेड फॉर्म है। इसमें इनमें से किसी को फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोलते। यानी जब भी पूछा जाए विच फार्मूला इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये फार्मूला हमारा क्या कहलाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और सेम cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा है तो cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब यहाँ पर आप नोटिस करें, यहाँ लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है तो राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे नेगेटिव। तो हम इसको
रफ स्केच में ये भी कह सकते हैं कि कॉज का ये जो सी है, सी से मुराद है चेंज साइन। ये लास्ट में मैंने हिंट के तौर पे राइट कर दिया चेंज साइन, यानी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है तो राइट साइड पे पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे नेगेटिव। और एक और बात का ख्याल रखना है, कॉज में पहले दोनों कॉज होंगे, देन दोनों क्या होंगे, साइन होंगे। अब हमारे पास साइन का फॉर्मूला है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब आप साइन के फॉर्मूले में नोटिस करें, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है तो राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है तो राइट साइड पे भी पॉजिटिव, यानी साइन के फॉर्मूले में क्या रहेगा, सेम साइन। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं साइन का ये जो s है, s से मुराद क्या है, साइन का ये जो हमारे पास s है, s से मुराद है हमारे पास सेम साइन, s से मुराद है सेम साइन। इसी तरह टेन है, टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, एंड टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब आप नोटिस करें, टेन के फॉर्मूले में नेगेटिव है तो न्यूमिनेटर में नेगेटिव, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव। और अगर हमारे पास टेन के फॉर्मूले में पॉजिटिव है तो न्यूमिनेटर में पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में नेगेटिव। यानी जब हम शिफ्ट होते हैं न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में तो साइन चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पर टेन के टी से रफ स्केच में ये याद रखने के लिए कह सकते हैं कि ट्रांसफर साइन, ट्रांसफर साइन क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ट्रांसफर हो जाएगी। और सेम ये क्वाड के फॉर्मूले आप याद रख सकते हैं, एमसीक्यूज में समटाइम ये यूज हो जाते हैं, और वैसे भी हम इस एक्सरसाइज में ये प्रूफ भी कर सकते हैं इजीली सिंपली इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसका कतई मतलब नहीं है कि हम कैलकुलेटर पर साइन 15 डिग्री राइट करें 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाए, हमें इसे इवैल्यूएट करना होगा। तो इवैल्यूएट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसे राइट कर सकता हूं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब आप नोटिस करें, अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूं तो 15 डिग्री ही आएगा। और मेरे पास दूसरी ऑप्शन क्या है, मैं इसे राइट कर सकता हूं साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 15 ही आएगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हम अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पर मैं कौन सी ऑप्शन अप्लाई कर रहा हूँ, ये ऑप्शन अप्लाई कर रहा हूँ, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब इस पे अप्लाई करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। वो क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी इस वक्त अल्फा था 60 डिग्री और एंगल बीटा था 45 डिग्री। अब टेबल वैल्यू पुट करते हैं, साइन 60 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और sin 45 1/√2। तो ये बनेगा हमारे पास √3 डिवाइड बाय 2 √2 माइनस 1/2 √2। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 2 √2 और न्यूमिनेटर में आएगा √3 माइनस 1। तो ये हमारे पास वैल्यू है साइन 15 डिग्री की, √3 माइनस 1/2 √2। समटाइम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज ऐसे भी बन जाता है, द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री इज, ऑप्शन में आ जाता है रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रियल नंबर। इस तरह हम ऑप्शन बना सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ये जो हमें वैल्यू मिल रही है रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इररेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास tan 105 डिग्री, सेम इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो हम इसे राइट कर सकते हैं tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या कह लें 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एक ही बात है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो किसी एक पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर इसी पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, tan अल्फा tan 45 डिग्री प्लस tan बीटा tan 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब tan 45 की वैल्यू डेफिनेटली tan 45 है हमारे पास 1 प्लस tan 60 √3 1 माइनस
1 इंटू टेन 60 स्क्वायर रूट 3। तो इसे जब मैं अगेन सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है tan 105 डिग्री की। अब सेम इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट, और ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं या इनका कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में आ सकता है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है sin 45 डिग्री प्लस अल्फा, और हम इस पे अप्लाई कर देंगे फार्मूला sin अल्फा प्लस बीटा का। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला होता है sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अब sin 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, cos अल्फा सेम राइट कर दिया, cos 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, sin अल्फा सेम राइट कर दिया। आप नोटिस करें कॉमन क्या आ रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये हमने 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया। रिमेनिंग हमारे पास क्या है cos अल्फा प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। सेम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है tan ऑफ 45 डिग्री प्लस a इंटू tan ऑफ 45 डिग्री माइनस a इक्वल टू 1। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है tan 45 डिग्री प्लस a इंटू tan 45 डिग्री माइनस a। तो आपको tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी आना चाहिए और tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी आना चाहिए। तो हम अप्लाई करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और यहाँ पर tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री होता है 1, तो वैल्यू पुट करेंगे, ये बनेगा 1 प्लस tan a, और ये 1, ये tan 45 1 को tan a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये tan a ही रहेगा, इनटू यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 माइनस tan a ओवर tan 45 1, इसको tan a से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan a ही रहेगा। अब आप नोटिस करें कि ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट, और सेम ये वाला फैक्टर जो है इससे कैंसिल आउट, तो किसके इक्वल आ गया हमारे पास वैल्यू है इक्वल टू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया। नंबर 3 है, और इसमें साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू कॉस थीटा लेके आना है। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस पे अप्लाई करेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, और इस पे अप्लाई करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सेम सेकंड पे फार्मूला अप्लाई किया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब हमें पता होना चाहिए एंगल का, हमारे पास पाई बाई 6 कितना एंगल बनता है 30 डिग्री, और पाई बाई 3 एंगल कितना बनता है हमारे पास 60 डिग्री। अब वैल्यू का पता होना चाहिए, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, और कॉस 60 डिग्री जो है ये इक्वल टू क्या है 1/2 है। और सेम हमारे पास कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 है, और इक्वल टू ये है हमारे पास साइन कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, और इक्वल है ये हमारे पास साइन 60 डिग्री। टेबल वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन थीटा कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 प्लस कॉस थीटा साइन 30 1/2। उसके बाद प्लस है कॉस थीटा कॉस 60 1/2 माइनस साइन थीटा और साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2। अब आप नोटिस करें कि ये कंप्लीट फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको रीअरेंज करेंगे तो ये कैंसिल। अब रिमेनिंग क्या आया, रिमेनिंग आया हमारे पास हाफ
cos थीटा प्लस हाफ cos थीटा। तो यहाँ से कांस्टेंट 1/2 कॉमन लिया, cos थीटा प्लस cos थीटा कितने बनेंगे 2 cos थीटा डिवाइड बाय 2, 2 से कैंसिल आउट, cos थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 था। होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।